नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राम भैयारो, हमें विनोद गुप्ता गौरव और हमारे अखंड गौरव न्यूज चैनल को एक खास कार्यक्रम हमने शुरू करो है जनता की अत्यधिक मांग को लेके बुंदेली सितारे। सो आज हमारे ये खास कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक भैया देशराज पटेरिया के सगे भतीजे, जो बुंदेली सम्राट के नाम से पंडित देशराज पटेरिया को पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे भारत में उनको नाम जानो जाते। बुंदेलखंडी लोकगीतन के लाने उन्हें लोग बहुत पसंद करते। उनकी बातन में आज मना बहुत हंसी आती। उन्हीं के भतीजे और बिल्कुल उन्हीं की तर्ज पे काम कर रहे हैं जयप्रकाश पटेरिया जी। बिल्कुल हूबहू आप चाहे उन्हें सुन लो चाहे इन्हें सुन लो, वैसे ही इनकी बात करने को तरीका है और वैसे ही ये बिल्कुल गाउत हैं। सो आओ अब हम इनसे बतकाव कर भी हो, इनसे सब कछु जान भी कीजिए कब से इनने जो गावो बजावो सीखो ये क्षेत्र में जो काय आ गए, ये सारा बतकाव हम आपके सामने इनसे करते हैं। सो भैया जयप्रकाश पटेरिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया भाई साहब। और काफी दिन से आपने 2-4 बार प्रयास करो, हम समय नहीं निकाल पाए, आज समय मिलो है तो 2 बातें प्रेम की हो जाए, अपने बुंदेलखंड के लाने और अपने लोकगीत के लाने, पूजनीय चाचा जी के लाने। पटेरिया जी, हम जो जानना चाहते आपसे, आप अपने पहले तो पूरा परिचय बता दो ताकि हमारे दर्शक जो जान जाए कि आखिर जी पटेरिया जी कहाँ के यहाँ कौन है। हमारा नाम जयप्रकाश पटेरिया है और छतरपुर में हम वर्तमान में रह रहे हैं। हमारे पिताजी लोग 4 भाई हैं। हम लोग तिदनी गांव ब्लॉक नौगांव के मूल निवासी हैं और हमारे सगे चाचा जी थे पूजनीय पंडित देशराज जी पटेरिया, लोकगीतन के सम्राट, लोकगीतन के जनक, लोकगीत बुंदेली के शिरोमणि। उनसे बड़ा कोई कलाकार मैं नहीं मानता कि होना, पूरी जनता मानती है, क्योंकि उनने लोकगीत बिल्कुल लॉन्च करे हैं, लोकगीत उनने बनाए हैं और लोकगीत उनने गाए हैं। लोकगीत ने पहचान उनने पूरे देश भर में और आज मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया में दिवाई है। तो उनके हम सगे भतीजे हैं। हमारे पिताजी का नाम श्री मातादीन पटेरिया है, जो कि देशराज चाचा जी के 3 नंबर के बड़े भाई हैं। पटेरिया जी, आप संगीत के क्षेत्र में आए, आपका ये कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली और कब से आप जो गावे बजावे को काम कर रहे हैं? संगीत के क्षेत्र में हमें गावे को शौक तो रहो बचपन से, गावे को सुर रहो, शौक नहीं रहो। शौक अलग चीज है। शौक तो वो कहो जो मंच पे गाउन लगे, लेकिन हम अपने एरे गाउत रात थे और हमें अपने मन में भ्यासत भी तो कि हम शायद गा लेते। लेकिन जब हम बीकॉम फर्स्ट ईयर करी हमने नौगांव के बाबू डिग्री कॉलेज से, तो उनमें एनसीसी कैंप में हम गए। उतने हमसे लड़कन ने जबरदस्ती गवाओ और जब जबरदस्ती गवाओ तो हमने गाए लोकगीत, और लोकगीत गाए तो वे बड़े खुश भये। तब हमें बहुत स्वाद हमने चीखो कि हम शायद गा लेत, अब हमें गाँव ने है बस। ऐसा वो कौन सा लोकगीत है? दो लाइनें गुनगुना दो। देखो चाचा जी देशराज पटेरिया जी, चाचा हमारे, उनसे हम पापा कहता है हल्के से। तो पापा को एक कार्यक्रम भाव तो तिदनी में गांव में हमारे, उनमें उन्होंने एक गाना गाओ तो कि जी देखिए आई लगतन पानी को हैंड पंप। वो गाना हमें अभी तक याद है। हमने अपने होश में पहली बार पापा हाँ सुनो तो बैठ के कि पापा को बहुत नाम है, आज चलो तो उनको प्रोग्राम सुनिए बैठ के। तो वो प्रोग्राम बहुत सन 92-93 के आसपास, और वो प्रोग्राम सुन के वो गीत हमें याद होगा। और वो हमने एनसीसी कैंप में गाओ और गाओ सबका बहुत अच्छा लगो। तब 2 लाइनें तो गुनगुना दो। वो देखो लोकगीत 2 अर्थी होते, आज के जो बच्चे गाते हैं वे भी 2 अर्थी गाओ थे, लेकिन अब इनके आजकल के गायकर के 2 अर्थ नहीं बचे, इनको तो एक ही अर्थ रहेगा, सीधे सीधे खुलो खुला असली अर्थ होगा। लेकिन वे 2 अर्थी में गाते कि एक जनी बता रही कि हम हैंड पंप लगत देखे आए, कैसो लगत। सुबह बता रही कि मैं तो देख आई लगतन पानी को हैंड पंप में तो देख आई। बोली कैसे देख आई और तुम्हें कैसे पता कि वो हैंड पंप है? बोली ऐसे पता कि ऊ में एक लंबी सी लगी हती बॉल
और तोरी सो जीजी मोए आखन को कोल, हवा फेंकत बेडोल, हो गो धरती में होल, मैं तो देखे आई, मैं तो देखे आई, लगतन पानी को हैंड पंप, मैं तो देखे आई। बहुत अच्छा। देखो बुंदेली स्वर में बहुत मिठास है और ये बुंदेली बोली के लाने लोग बाग कई लोग तो तरसते हैं कि आखिर कैसी बोली है। और देवी देवता वैसे ही बुंदेलखंड को अगर इतिहास को वर्णन करूँ जाए तो वास्तव में थे भगवान राम आए और कई देवी देवताओं ने थे जन्म लाओ। इतना की संस्कृति, इतना की माटी में बहुत मिठास है भैया। और जी बुंदेलखंड के ऐसे ये कलाकार हैं, सो इनसे अब हमें और लंबो बतकाव करने, अब इतने मैंने हम छोड़ भी ना कैसे। अच्छा जो और बताओ बटेरिया जो अपने इतने बुंदेल में शादी विवाह होते आदमन के, सो शादी के 15 दिन पहले से कहूँ नाच धोबराओ, कहूँ कछु काम हो रहा हो, सो वो आते गाना बजाना करती, पूरी बिलत्ती, उन्हें भी गाना बजाना हो। तो आजकल ये डीजे बज रहे, सो इनमें कछु पता ही नहीं चलता कब आदमी आओ कब चलो गो। और उनमें जो लोग बरातियां ना भी होते हैं, गाड़ी ना दे अपने गानन के माध्यम से, जो लोगों ने अच्छा ना लगत तू सो थोड़ा ये जो आप और सुना दो, जब लोचाई भी लेकर आती तब कैसी गाड़ी गाती भी एक छोटा सा 1000 प्रकार की उतनी तो को आवती ना होंगे नहीं, दो ढैया लाइन हम सुनाए दे। लेकिन अब जो एक बात आपने पहले कही है देवी देवता वाली, उनको हम बताएं साक्षात प्रमाण। हम सागर जिला में एक बार हम आज से 12-15 साल पहले गा रहे थे एक मंच पे कि मैया काली ने बुला ले इन्होंने देगना हो मां। कम से कम पटिया जी चाचा जी भी वो मंच पे बैठे थे। उते 1-1.5 लाख पब्लिक हो गए। तो उस पब्लिक में एक छोटी सी बिटिया जिसकी उम्र होगी 10-12 साल की, वे माता भर आई, वो तो दरबार लग गो तो सामने। तो ये बात सही है कि हमारे तुम्हारे लोकगीत जो बुंदेली गीत है इनमें तो प्रेम और भाव है कि जी देवतन है बुला ली अपनी घर। और रही बात संस्कार की, शादियन की, तो शादी में तो जैसे पूरी बिल रही तो गाँव कनक माड़वे बारी है गाँव लगाती कि तेने मोरी कनक नसाई मड़ैया सारे, तेने मोरी कनक नसाई। बेने आ गए, फूफा आ गए तो वे गाँव लगाती अरे हमने खबर ना पाई, और गाँव को नाव लेके अरे फलाने वारे कब के आए। 1000 प्रकार की गाड़ी हती वो गाय करती और अच्छी छुट्टा गाई देती। तो मतलब रिश्तेदारों को भी मान बोला तो कि हमारे लाने ने गाँव नहीं को मतलब कि हमसे गुस्सा है, उनको मान सम्मान मानो जात को। सो ऐसा जो प्रोग्राम होता है पढ़े लिखे कहाँ तक पढ़े जो हमने 12वीं करी हाई सेकेंडरी स्कूल से नौगांव से। इसके बाद हमने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम पूरी करी। बीकॉम करने के बाद हमने एमए को भी प्रयास करूं, लेकिन हमें गावे को शौक इतना ज्यादा होगा तो कि भाई एमए हमने नहीं करी। फिर सीधी हमने जब से गाव शुरू करो सो गा ही रहे आज लो, भगवान ने यही में सब पूरा कर दो हो जावा पूरा जो कुछ गुरु भगवान की कृपा है सब हो जाए में कहते। सो इनके संग और कछु काम करता। हाँ LIC के एजेंट है और 2003 में एजेंट बन गए थे। बीच में हमने काम थोड़ा कम करो, लेकिन अब हम काम भी प्रॉपर देख रहे हो, प्रोग्राम भी बराबर करा थे और एजेंट है सो बीमा भी करा थे। पहले जब टीका होते चढ़ाव होते तो तरह तरह के गाना गाए जाते, तो मैं टीका को गाना और सुना। टीका को एक जने हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, पे गाँव लगा वो, हालांकि और तन के मौसम नहीं सुनो हमने, लेकिन बे गाँव लगा कि आज टीका की बड़ी प्यारी रात है, अरे आई द्वारे में बारात है, समदिन तक्का में ढूंक ढूंक जात है, आई द्वारे में बारात है। बहुत प्यारा आई द्वारे में बारात है। देखो भैया तो कितना अच्छा मिठास ई बुंदेली गानन में और ई बतकाव में है। तो जैसे आगे जो अपन ने टीका को एक बहुत अच्छा गाना सुनू है। हाँ। अब पड़े जो है बताओ चढ़ाई में कैसो गाती इतने की माताएं बहनें और विदा के समय कैसो गाना गाओ। देखो एक तो हम बताएं कि ये विधाएं तो वहां औरतन की गावे की, लोकगीत वास्तव में औरतन के गावे की चीज है, लेकिन जित तो हमने सुनो है अपने पुरखन से वो तो हम सुनाए दे रहे कि चढ़ाई में एक लाइन जरूर गाती औरतें,
हरे समर समर पग धरियो बेटी राजन की, तुम्हें जाने चढ़ाए के चौक बेटी राजन की। लोकगीत बहुत बहुत प्यारा गीत है। और विदा के समय कैसे गाओ जाते? एक गीत है वो पूरे बुंदेलखंड में चाचा ने गाओ है और उर्मिला पांडे बुआ जी ने भी गाओ है। उसमें सारी बातें हैं ब्याह की कि हरे बांस मंडप छाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए। इनमें पांचों बातें हैं। और विदा गिला ने अंत में कहो कि सब सखियन आंसू डाए, सिया जूखा राम ब्याहन आए। और विदा के बहुत से गीत हैं लोकगीतन में। जैसे एक बहुत भावुक गीत है, हम गाउत भी हैं, पारंपरिक लोकगीत है, पापा ने भी गाओ, बुआ ने भी गाओ, सब कलाकार ने गाओ कि रौनक झोनक बेटी मंडप डोले, सुबह बोलने लई है उठाए भले जू। इस गीत को आप लोग या आप सब जने कहूँ सुनियो तो बहुत भावुक गीत है। इससे अच्छा दूसरा कोई गीत करुण में है नहीं है। हमने कई बार गाओ ये। तो देखो, जो तो अपन सुन रहे थे अब कि ब्याह शादियों में कैसे गाना गाए जाते हैं, और वैसे लोकगीत के माध्यम से लोग मनोरंजन बहुत करते हैं, लेकिन कछु कलाकारन के जो गीत हैं वे बहुत अश्लील गानन के माध्यम से मनोरंजन करवाओ। तो क्या ऐसा आप मानत कि बिना अश्लीलता के भी मनोरंजन करो जा सका लोकगीत में? हमारी दूसरी पीढ़ी कर रही है, मतलब अश्लीलता न आए और के बाद भी आदमी हंसी आ जाए। ये सुनने वाले जो हैं श्रोता अपने ये बता दे मैं कि देशराज पटेरिया ने कब अश्लील गाओ? एक लोकगीत एक लाइन अश्लील बता दे मैं, या 25 साल हमें भी गाउत हो गाओ, 2018-15 से यूट्यूब पे हमारे गाना आ रहे, हम एक गाना ऐसा बता दे मैं सुनने वाले कि जोन खावे सा परिवार बैठ के नहीं सुन पाऊ। बिल्कुल। तो ऐसे कौन गाना की दो एक लाइन गुनगुना दो जो उनमें अश्लीलता ना हो और मनोरंजन की बात हो, हंसी की बात, मतलब हाथ निकालो जा सका। आपको कहने को मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत से गीत है। जैसे चाचा ने एक गीत एक समय पे जब हम बहुत छोटे थे, जब रेडियो पे सुनो तो हमने सेठ करोड़ी दास को गाना, उस गीत में भाई साहब हंसत हंसत लौट जात तो पूरा मोहल्ला, और कुछ नहीं था उसमें औरत की जो चाची ना हाथी कहूं से चाचा ना हाथी थी। ऐसे ही अपने बयान के गीत हैं या जो हमने गाए हैं, हमने लाला भौजी के गाए, जीजा साली के गाए, और लोकगीत गाए, जवाबी गाए, सिंगल गाए, अकेले में गाए, हमें तो खबर नहीं है कितने गाए। लेकिन एगू में ऐसा नहीं है कि जो में आदमी हंसावे की एक अलग अपनी अलग एक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज देखो, आप जब न्यूज चला रहे हो, एक चीज आप सोचो कि अश्लील और हास्य में कछु तो अंतर हो तो बिल्कुल। आज के गायक अश्लीलता पेश करके कह रहे कि हम हास्य कलाकार हैं। तुम हास्य थोड़ी हो, तुम तो गंदे कलाकार हो, तुम पेट भर रहे अपनो। लेकिन जिगे जैसो गाँव ने सो गाय अपना का बुराई है। और एक और आड़ कान लगा आदमी कि वो तो कहा है कि करावे वाले चाहत के गंदो गाओ, हमने कराई वाली चाहत, कराई वाले जो चाहत के हमारा प्रोग्राम सफल करो, तुम आए हो, हाँ, मतलब हंसी आए लोगों को, हमारा प्रोग्राम अच्छा बहुत चाहिए, तो तुम तो अपनी कला की ताकत दिखाओ कि तुम गंदों का के अच्छो कर पाओ या अच्छो का के अच्छो कर पाओ। तो जो कोई भी मंच के माध्यम से चाहे गाना गाउत हो, चाहे भाषण देत हो, चाहे कथावाचक हो, उन लोगन के लाने मतलब प्रेरणा को स्रोत बनत है, वह आदमी अपनाउत है उनकी बातन। हाँ, सही बात। तो मतलब आपको मानवो जो है कि अश्लीलता ना फैलाओ चाहिए, कैसे कुछ लोग उसे बिगड़त भी हैं, और है मनोरंजन के बिना अश्लीलता के भी करो जा सकता। संस्कृति बिगड़ रही भाई। जैसे आज से हमने 25-30 साल पहले देशराज पटेरिया जी का सुनू, तो हमने उनको सुन के हमें जो लगोगे हमें इन कैसो गाँव ने, ठीक है। अब जो आज कलाकार गा रहे और आज के बच्चा सुन रहे भी जो कहे कि हमें इन कैसो गाँव ने, सो अपनो घर दिन पे दिन बर्बाद हो जा रहा हो, अपनो ही घर है मिटत जा रहा हो, कहीं परावा मिटने का। ये तो समय का ज्ञान है कि साजो को का कहो तो बुरो का कहो। तो कलाकार है जब बात चे तो चाहिए कि भैया पैसा तो संसार कमा लिए, कछु नाव भी साजो कमाओ, खराब नाव ना कमाओ।
तो मान लो ये लोकगीतन के माध्यम से मनोरंजन खूब हो, शादी ब्याह में भी क्या हो जाता, वीर रस में कछु जोश भी भर जाती लोकगीतन के माध्यम से। वीर रस में हमारे अंदाज से केवल आल्हा है, अपने बुंदेलखंड की मूल विधा, और उसके शब्द ही ऐसे हैं जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग होता है, और अतिशयोक्ति में लिखी भी जाए थोड़ी बहुत, तब बहुत। जैसे अब आला की लाइन है तो आला में कहूं को भी ले लू कि नीली घोड़ी पर चढ़ बैठा माहिल और हई का परिहार, और कूच बोल दिया है माहिल ने मन में सोमर श्री करतार। माहिल लड़ाई करवाऊ तो चुगलखोर हो तो वो, बहुतों को उसने भड़काया, बहुतों पे अपना रंग जमाए, पर जात बना फर के मोड़ों से कोई कान हिलावे ना है। महुबागी बना फैन से कोई नहीं बोलते उठे पे, सब डराते उन्हें। कहीं नहीं दाल गली माहिल की शंकरगढ़ की लगन लगाए, था दरबार जहां शंकर सिंह का पहुंचा वहां महिलिया राय। आगे झुककर 7 कदम पर माहिल करी नमस्ते जाए, नजर घूम गई शंकर सिंह की और माहिल को देखा जाए। तो उसने कहा कि आओ चौधरी उरियल वाले समाचार सब देव बताए। वो बोलो महाराज कुशल छे में है सब प्रकार से, बस एक चिंता रही सताए, शाही राजा रहे नाम के छत्री कोई सूरमा नाय, रही न हिम्मत रजपूतों में कायर हुआ भयंकर राय। सुबह को सा गई कि हम कैसे भाई कायर, चलो हम किसे लड़ने, लड़ा गो जाके हमारे गो। तो अपन जो सुन रहे हो कि लोकगीतन में सब प्रकार की विधाएं होते हैं, बीरस की भी होते हैं। और अब हम आपसे एक लाट सवाल जो करूँ चाह रहे कि जो अपने पंडित देशराज पटेरिया जी को नाम इतना ज्यादा फेमस हतो, लेकिन भारत सरकार ने अब लोग को सो ने पुरस्कार नहीं दो, सम्मान नहीं दो, तो आप का कहू चाह रहे हो कि संबंध में? का कह सका सरकार से विनती कर सकत का कि भैया सरकार, नेता, मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, छोटे से छोटे पद को पदाधिकारी, नेता, अगर हमारी आवाज कैसे ना तो बे कोनो मालो राजनीति में थे ना उन्हें इससे कछु मतलब, तो बे तो सबके लाने गाते, समाज खां सुधारवे के लाने भी गाते। तो आपका मांग करो चाह रहे सरकार? राजनीति को उन्हें खुलो अवसर मिलो, सब पार्टियों से सबने उनको मनाया है, घरे आके मनाओ कि महाराज पैसा हम दे रहे, आप चुनाव लड़ जाओ। उन्होंने कहा मैं केवल कलाकार हूं और कलाकार रहूंगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन आज राजनीति में छतरपुर जिला हो या टीकमगढ़ सागर पन्ना, तो वो कहीं का भी कोई जिला हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी नेता वर्तमान का और पूर्व का एक भी आदमी ये चर्चा करते नहीं मिल रहा है कि देशराज पटेरिया को सम्मान दिलाया जाए दिल्ली से, भारत सरकार से। जबकि उन्हें सम्मान मिल गया जिन्हें आदमी बगल वाले घर में चीरत के जी कुआ रात उन्हें पद्मश्री मिल गए, तो इन्हें तो मिलो चाहिए पद्म विभूषण। लेकिन एक सिद्धांत हमारा है कि अगर मांग के सम्मान मिला तो क्या मिला? मांग हम पैसा सकत, मांग हम रोटी सकत, मांग हम नौकरी सकत, लेकिन हम सम्मान मांगे तो इस सरकार की इससे कड़ी निंदा क्या हो सकती है? कि सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए। जब ये हर चीज को ध्यान दे लिए कि 2 किलो चावल किलो पहुंचे, किलो नहीं पहुंची है, तो इनके नेता जो नहीं बता बहुत के देशराज पटेरिया इतने बड़े कलाकार रहे जिनने बुंदेली खां उठा के विदेश तक भेजो। हर बात आज हर बच्चे बच्चे की जबान पे देशराज पटेरिया का नाम है। जितने कलाकार गाते हैं बुंदेलखंड में वो सब उनको अपना गुरु और आदर्श मानते हैं। तो देशराज पटेरिया के लिए एक बार नहीं 50 बार पद्मश्री होना चाहिए। और अगर नहीं दे रहे हैं तो उनकी मर्जी है, हमें कोई बुराई नहीं है, और दे रहे हैं तो उनका सम्मान है, सत्कार है और धन्यवाद है। तो भैया हरो अपन सुन रहे थे अब हमारे बुंदेली सितारे जयप्रकाश पटेरिया जी को, जो लोकगीत कला के क्षेत्र में आपने पूरे प्रदेश और क्षेत्र बुंदेलखंड में तहलका मचा दो है। वो अपनो नाम जो है रोशन करो तो है ही है, ई के संगे संगे उनने बुंदेली को, बुंदेलखंड को नाम रोशन करो है। ई प्रकार के बुंदेली सितारन से हम बात करत रह भी और आपसे मिलवाउत रह भी, जब तक कि लाने हमें दो विदा। जयराम जी की जय राम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।